अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद अली और आप देख रहे हैं साजिद टीवी। दोस्तों, साल 2020 का सबसे पहला चांद ग्रहण 10 जनवरी को हुआ, जो कि 3.25 घंटे तक जारी रहा, जबकि दूसरा 5 और 6 जून की दरमियानी रात 10:46 पर शुरू हुआ और सुबह 2:04 पर मुकम्मल ख़त्म हो गया। इसके बाद मज़ीद इसी साल 30 नवंबर को भी चांद ग्रहण दोबारा देखा जाएगा, जबकि सूरज ग्रहण भी जो कि 21 जून को होने वाला है, और 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। ये सुबह 8:46 पर शुरू होगा और दोपहर 2:34 पर मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इसी साल 14 दिसंबर को दूसरा सूरज ग्रहण भी देखा जाएगा। दोस्तों, हमारी पूरी यूनिवर्स और सोलर सिस्टम में तमाम सितारे, सियारे और इनके चांद अपने मखसूस ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। ज़मीन सूरज का चक्कर लगा रही है, और जब ये गर्दिश करती हुई चांद और सूरज के दरमियान इस तरह से आ जाती है कि चांद ज़मीन के साए से छुप जाता है, तो इसको चांद ग्रहण या सोलर इक्लिप्स कहते हैं। क्योंकि चांद की तो खुद की कोई रोशनी नहीं होती, और ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके हमें आसमान पर चमकता हुआ नज़र आता है। लेकिन जब चांद ज़मीन के गिर्द ऐसे ऑर्बिट में चक्कर लगाता हो कि ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाए, तो सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पहुंच पाती, तो सूरज छुप जाता है, तो इसे ग्रहण लग जाता है, जिसे हम सूरज ग्रहण या सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम साइंटिफिकली तौर पर समझ सकते हैं, और ये सब कुछ ज़मीन पर इंसानों की मौजूदगी से पहले से होता आ रहा है, और अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, ताकि हम इस अजीम व शान कायनात और उसकी निशानियों पर गौर व फिक्र और उसका शुक्र अदा करें, जिसने इसे परफेक्ट तरीके से इस कायनात को बनाया है, जिसमें कहीं भी एक जगह पे भी कोई खला मौजूद नहीं है। जैसा कि सूरत अल-मुल्क के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए, तो रहमान की इस सिफ़त को अंदर कोई खलल नहीं देखेगा। तो फिर निगाह दौड़ा, क्या तुझे कोई शगाफ दिखाई देता है? फिर दोबारा निगाह कर, तेरी तरफ निगाह नाकाम लौट आएगी और खुली हुई होगी। तो दोस्तों, आज जब हम आसमान और कायनात की तरफ नज़र उठाएं, तो वाकई हमारी नज़रें थक कर इस कायनात को बनाने वाले की तारीफ़ किए बगैर वापस नहीं आती। लेकिन दोस्तों, इंसान की ये फितरत है कि वो जिस चीज़ को वजूद को ना समझ पाए, तो उससे खौफज़दा होकर उससे मन घड़त तोहम परस्तियों से जोड़ देता है। इसलिए इंटरनेट पर सूरज और चांद ग्रहण के मुतालिक आपको लातादाद झूठी और तोहम परस्ती पर मबनी ऐसी खराफात मिल जाएंगी जिसमें ज़रा बराबर भी कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। लेकिन सादा लोग अवाम के डर का फ़ायदा उठाकर ऐसे लोग उन्हें बहका कर अपने फ़ायदे के लिए अवाम के अकीदे को कमज़ोर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर सूरज या मुकम्मल चांद ग्रहण के वक्त तमाम शैतानी और रूहानी ताकतें मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाती हैं या ताकतवर हो जाती हैं, या फिर ये टाइम जादू टोना करने वाले आलमीन के लिए परफेक्ट और आइडियल होता है। इस वक्त हमला औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, छुरी, कैंची और चाकू जैसे आलात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये इंसानों के मिजाज पर असरअंदाज होकर इनको चिड़चिड़ा बना देती हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन दर हकीकत इन सब से में ज़रा बराबर भी सच्चाई नहीं है। ये सब तो हम परस्तियाँ हमें गैर मुस्लिमों से मिली हैं, जो कि सब की सब बिदअत हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ा फरमाया कि ये सब अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, और सूरज और चांद ग्रहण का किसी भी शख्स की ज़िंदगी और मौत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक माह के अंदर सूरज का 2 मरतबा ग्रहण लगना, जो कि आज से पहले माहिर फल्कियात के लिए नामुमकिन था, लेकिन 1 साल के अंदर मुसलसल इतनी बार सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बाद अब वो भी मानने लगे हैं कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि शायद 1 माह के अंदर इंसानों को 2 मरतबा किसी रोज़ सूरज ग्रहण भी देखने को मिले, जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानी है। उनकी आमद की ये निशानी है कि 1 माह के अंदर यानी रमज़ान के महीने के अंदर 2 मरतबा सूरज ग्रहण होगा। इसके अलावा एक दुमदार सितारा, जिसे मेट्रॉइड कहते हैं, मशरिक़ की जानिब से नमूदार होगा और इसकी रोशनी चाँद की मानद तेज़ होगी।
1 سال کے اندر اتنی مرتبہ سورج اور چاند گرہن دیکھنے کے بعد ممکن ہے کہ ہمیں یہ نظارہ بہت ہی جلد دیکھنے کو ملے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام بدعت اور توہم پرستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اب میں آپ کو ملوں گا ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔